देश में मजलूमों की आवाज और मुसलमानों की आवाज कोई उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। के साथ ऐसी भी आ रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी यहाँ तशरीफ लाने वाले। गुजरात में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंट्री। जितने भी नेता हैं कोई मुसलमानों को मुद्दों को लेकर बोलने के लिए तैयार ही नहीं। हकीकत तो ये है, जितने टॉप 5 नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब खुद ही अपनी विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार ओवैसी तो नहीं। AIMIM उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो लगातार ओवैसी की तारीफें करते नजर आते हैं। कार्यकर्ता है AIMIM गुजरात के। हमारे साथ में मौजूद हैं शुएब साहब। ये लगातार ओवैसी की सभाओं में जाते हैं और दूर दूर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी 29 या 30 तारीख को आने वाले हैं, इन्हीं से जानेंगे 29 को आएंगे या 30 को आएंगे। लेकिन उससे पहले ये ओवैसी को इतना क्यों पसंद करते हैं, इनसे ही जानते हैं। शुएब साहब, आपका स्वागत है मीडिया वॉइस में। पहला सवाल यही है, असदुद्दीन ओवैसी को इतना चाहने की वजह क्या है? चाहत हमारी एक पॉलिटिकल चाहत है और बैरिस्टर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा कौम और मजलूमों की बात करी है। हमेशा हमारे मुद्दों को सड़कों से लेकर संसद तक उठाया है और वो हमेशा ही मजलूमों की बात करते हैं। और इस देश के अंदर जो भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज़ और संविधान को बचाने की आवाज़ जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। सिर्फ वाहिद एक वही शख्स हैं जो कानून की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो सबकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे लोग नहीं है? इसके अलावा राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुई, मोदी साहब हुए, अमित शाह हुए, काफी ऐसे नेता हैं। आपको सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नजर क्यों आते हैं? अरे बैरिस्टर साहब ही तो हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। 3 तलाक पे कौन बोला? राहुल गांधी नहीं बोले और नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे भी नहीं, उन्होंने तो कानून लाया था। जितने भी नेता हैं कोई मुसलमानों को मुद्दों को लेकर बोलने के लिए तैयार ही नहीं। हकीकत तो ये है। और कुछ नेता अगर बोलते भी हैं इधर उधर पार्टी के, तो उनको उनकी पार्टी दबा देती है। तो बैरिस्टर साहब का बोलना ये है कि उनके ऊपर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, कभी कोई मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश से बोल देता है, कभी कोई बिहार से बोल देता है, कभी कोई साउथ से बोल देता है, लेकिन फिर उनको उनकी पार्टी रोक देती है। फिर वो बेचारे आगे नहीं बोल पाते क्योंकि वो एक पार्टी लेवल के ऊपर उनको पार्टी जाने नहीं देती है। और बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई लेवल नहीं है और उनकी पार्टी में रहने वालों को भी वो कभी दबाते नहीं, क्योंकि जब वो खुद खुल के बोलते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को या अपने मेंबर को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्यों रोकेंगे। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में रहने के बाद हमें बोलने की पूरी आज़ादी मिलेगी, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की पार्टी का प्रचार करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। वोट काटते हैं और भाजपा को जिता देते हैं? ऐसा नहीं है। हमने बिहार में चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती। 19 सीटों में हमने 5 सीटें पे जीता और जो 14 सीटें हम नहीं जीत पाए उस पर कहीं भी भाजपा नहीं जीती। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक माहौल रहा कि अखिलेश वर्सेस बीजेपी वाला, तो उस हिसाब से लोगों ने एक तरफा, मुस्लिम समाज ने अपनी ईमानदारी के साथ बिल्कुल दिल से ओवैसी साहब को साइड में रखकर अखिलेश को चुना, लेकिन आज उसका पछतावा भुगत रहे हैं। सवाल तो यही खड़ा होता है। आप बिहार की बात करिए, आपने बिहार में 5 विधायक आपके जीते, 4 आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही नाराज हुए और वो लालू यादव के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आवाम आती थी, लेकिन वोट परसेंटेज देखिए आप, सब जगह जमानत जब्त हुई है। नहीं बताया ना। देखिए, अभी तक बिहार के जो भी विधायक बिक के गए हैं या जैसे भी गए हैं, उन्होंने ओवैसी साहब पे कोई आरोप नहीं लगाया। वो चले गए, बस उनको जो अच्छा लगा उस सिचुएशन में, उनको जो समझ में आया वो चले गए और उनके जाने से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी। हमको इस बात की थोड़ी सी खुशी भी है कि चलो सरकार तो MIM के विधायकों के हिसाब से गिरी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि अखिलेश विशेष योगी हो चुका था, मोदी हो चुका था, इसलिए वहाँ पे लोगों को नहीं नकारा। लेकिन उससे पहले हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 विधायक पहले रहे हैं, 2 विधायक अभी हैं फिलहाल। उसके बाद हमने गुजरात में आए, गुजरात में जनता ने हमको नवाजा। हम 24 काउंसिलर निकाल के लेके आए। उसके बाद कई काउंसिलर हमारी पार्टी में एक्स्ट्रा आ चुके हैं दूसरी पार्टियों से चुन कर। उसके बाद हम अभी विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आप कॉर्पोरेटर तो जीते हैं उत्तर प्रदेश में, आपने 22 में भी चुनाव लड़ा था, 17 में भी लड़ा था। 17 में भी सिर्फ एक महज संभल ऐसी सीट थी जहां जमानत जब्त नहीं हुई थी, आप वहां पर भी जमानत जब्त हुई और उत्तर प्रदेश में भी जमानत जब्त हुई। क्या और दावे वादे किए जा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा? AIMIM उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है,
वक्त लगता है, 400 से ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे असेंबली की, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, मायावती गुजरात में बरसों से चुनाव लड़ रही हैं, एक विधायक कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो एक को नहीं आते। इसका मतलब क्या कि मायावती चुनाव नहीं लड़ेगी यहाँ पे? ऐसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए आदमी को। ये राजनीति है, धीरे धीरे वक्त लगता है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी जमाने में 2 सीटें आया करती थी, या 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो वक्त लगता है लोगों को जगाने में। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए हम लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल हमें कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अच्छा, गुजरात में भाजपा को कामयाबी मिलेगी एक बार फिर आपकी वजह से? हमारे वजह से क्यों कामयाबी मिलेगी? हम तो पहली बार आ रहे हैं। हमने या अभी नहीं, पिछले रिजल्ट को देखते हुए कही जा रही है ना। रिजल्ट को क्या देखोगे आप? रिजल्ट तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, उसको आप कितनी कामयाबी दिलाओगे? नहीं, यहाँ का मॉडल असदुद्दीन ओवैसी जहाँ पर पहुंचते हैं वहां पर सरकार भाजपा की आ जाती है। अरे तो यहाँ तो 27 साल से भाजपा की है जनाब, है। और यहाँ का मॉडल दिखा दिखा के तो उन्होंने पूरे देश के अंदर सरकार बना ली। आज कई सालों से देश में 10 सालों ने आ रहे सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ की सरकारें दिखा दिखा के तो देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यहाँ पे बीजेपी को हरा नहीं पाई है, क्योंकि दोनों की मिली भगत है। जितने टॉप 5 नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब खुद ही अपनी विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं। तो उसका जिम्मेदार अवैसी तो नहीं था, अवैसी तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, 16 विधायक जीतने के बाद हम हमारे वोटों से उनको जिताते, वो दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के जाके हाथ मजबूत कर देते। तो कहाँ से हारेगी भारतीय जनता? आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। आपके ही सदर यहाँ के कांग्रेस AIMIM के साबिर काबलीवाला साहब मीटिंग करते हैं भाजपा के नेताओं के साथ, अहमदाबाद के मेयर के साथ वो मीटिंग करते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले जाते हैं। देखिए, आप है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मीटिंग करना अलग बात होती है, लेकिन जिनके साथ अगर हमारे सदर मिले हैं वो एक मेयर है। मेयर एक शहर का जिम्मेदार होता है, और जितने भी हमें काम होते हैं हर पार्टी का। सर, आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया साहब ने कि AIMIM और भाजपा के बीच में क्या डील हुई है, बताएं। तो डील हमने बता तो दी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या डील हुई है। हमारे गरीबों की फैक्ट्रियां बंद है, 1.5 लाख मजदूरों के रोजगार गए हुए हैं, उसको सरकार ने बैन कर रखा हुआ। तो हम मेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारी मीटिंग चालू है कि भाई आप उनको चालू करिए, कम से कम 1.5 लाख मजदूरों को रोजगार मिले। वो जो 700 फैक्ट्रियां बंद है, वो फैक्ट्री मालिकों को रोजी रोटी मिले। ऐसी मीटिंग अगर हमको अहमदाबाद के मेयर से नहीं, हमें स्टेट के मुख्यमंत्री से भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, क्योंकि हम मजलूमों की आवाज़ बनने आए हैं। और जहां मजलूम परेशान होगा उसके लिए हमसे जिससे मीटिंग करनी होगी हम बैठ करके करेंगे। और कोई भी मीटिंग हम गुप्त नहीं करते, खुले में करते हैं। हमारी जितनी भी मीटिंग होती है खुले में होती है, हम किसी से डरते नहीं है। जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। आप करते हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों के लिए PM मोदी से या अमित शाह से मिलकर ऐसी मुलाकात नहीं करनी चाहिए? जितने मुद्दे होते हैं, लोग कहते हैं कि अंदर खाने मीटिंग जरूर हो जाती है, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? लोग कहते हैं, साबित तो नहीं कर पाते ना। इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े वर्कर है, इतने सारे कैमरे हैं, इतने सोशल मीडिया है, आज तक एक फोटो नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो मीटिंग करेंगे तभी तो। नहीं, ये कहते हैं ना कि गुप्त मीटिंग होती है, खुली मीटिंग नहीं होती। तो गुप्त मीटिंग कहाँ होती है? क्या कर पाएंगे? खाली आपको सपने में दिखती है। देखिए, जरूरत पड़ने पर लोकसभा में उठाते हैं, और सभी को पता है इस देश के अंदर, नरेंद्र मोदी तक को भी पता है कि अगर इस देश में मजलूमों की आवाज और मुसलमानों की आवाज कोई उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और अपनी बात वो लोकसभा के अंदर खड़े होकर के बेबाकी के साथ बोलते हैं और उनके मुद्दे उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कब तक आने वाले हैं गुजरात में? गुजरात में ये 29 तारीख को आ रहे हैं वो, और उसमें एक सभा अहमदाबाद बापूनगर में होने वाली है, और एक सभा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कल परसों के अंदर वो भी डिसाइड हो जाएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब ही नहीं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जितने भी AIMIM के जिम्मेदार हैं, वो तेलंगाना के जो भी MLAs हैं, और जितने भी प्रवक्ता हैं हमारे, और यहाँ तक खबर के साथ ऐसी भी आ रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी यहाँ तशरीफ लाने वाले। गुजरात में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या इंशाल्लाह एंट्री होगी। चलिए, तो हमारे साथ में शुएब साहब थे, जो AIMIM के मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक थे। इन्होंने अपनी बात रखी। रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।